कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ, यहां देखिए जरा, तीसरी स्थिति है विशेष स्थिति में। प्यारे साथियों, हम लोग विद्युत विभव ज्ञात कर रहे थे। हमने आपको बताया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको समझाए कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हों, पास पास हों, तो यही रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्प दूरी पर होते हैं तो यही रचना क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव का परिणामी मान वैद्युत द्विध्रुव का कुल विभव होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में स्थित बिंदु पर या अक्ष की लंबवर्धक रेखा की दिशा में स्थित बिंदु पर जब विभव निकाला जाता है तो अक्ष की दिशा में स्थित बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति का विभव होता है, जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया 1/4πε0 P/r²। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का डेरिवेशन किया, जिसका मान आया 0। गुड, सुहाना है, द टैलेंटेड गर्ल। तो अब जो है, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विशेष स्थिति में विभव निकालेंगे। कि जो है जरा जी, विशेष स्थिति का मतलब क्या हुआ कि अक्षीय हो या निरक्षीय या कुछ भी हो, हम जो है निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव। थोड़ा मैथ है इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्थान ए है तो कोई असुविधा किसी को? यहाँ पर -q कूलाम का आवेश रख रहे हैं। जरा जी ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव माने दो आवेश लो, बराबर ताकत वाले लो, एक 10 कूलाम का, देखो वो 10 कूलाम का, लेकिन एक धन तक वाले माने विपरीत प्रकृति में। तो एक -q कूलाम का आवेश है। और एक चीज जान लो बेटा, डेरिवेशन जो विभव वाले करा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव कारण 3 डेरिवेशन है, 2 हो गया है। जो कल नहीं आए थे उनको समझने में महाभारत रहेगी, ये जानते रहना। ये जो है अपना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। क्यों वैद्युत द्विध्रुव है पूछो? क्योंकि समान परिमाण क्यों कूलाम के दो आवेश हैं और अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, विपरीत प्रकृति में है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव है ना, है कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा का ये मध्य बिंदु बोले तो केंद्र O है। केंद्र से हम सभी लोग जानते हैं कि एक आवेश जो प्लस में होता है L दूरी पर होता है, और जो माइनस वाला आवेश होता है वो अभी। यहाँ तक फोटो समझ में आई सबको कि नहीं? सभी लोग ध्यान से समझिएगा, सभी लोग जानकार श्रेणी में है, ध्यान समझिएगा जरा। माना वैद्युत द्विध्रुव AB, चित्र दिखाई दिया, -q और +q आवेशों से बना है और अक्ष AB यहां से यहां तक L और L, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अब बेटा, हम अगर अक्ष की दिशा में कोई बिंदु ले तो अक्षीय स्थिति, निरक्ष दिशा में रखें तो निरक्षीय स्थिति, लेकिन हमको ना अच्छी है ना निरक्षी,
मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ यम है, क्या है, और वो केंद्र से r दूरी पर है, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु जो है क्या दिखाई दे रहा है, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु यम है और इसकी वैद्युत ध्रुव से दिशा थीटा है और अपने को इसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र देखें जरा, सभी लोग समझें चित्र फोटो कि माना वैद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी थीटा दिशा में कोई एक बिंदु यम है जहां पर विभव ज्ञात करना है। ये बेटा स्पेशल स्थिति का विभव हुआ, इसके द्वारा अच्छी और निरक्षी दोनों विभव निकाले जा सकते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं, माना ध्रुव के अक्ष से थीटा दिशा, कौन दिशा बेटा, अक्ष से थीटा दिशा में केंद्र से r दूरी पर बिंदु यम है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो कितना तेज लिखती है ना। अब बच्चों हमको जो है बिंदु यम पर विभव बताना है, तो ये चीज जानते हो कि प्लस वाला आवेश यहाँ पर विभव बनाएगा और कौन आवेश बनाएगा विभव, तो प्लस वाला आवेश अगर विभव बनाए, मान लेते हैं प्लस आवेश के कारण विभव V1, कोई दिक्कत समझ आ रहा है कि नहीं, प्लस वाले आवेश के कारण विभव कितना मान ले, V1 मान लो यम यहाँ है, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो लग रहा है जैसे कि लंबवत है। अब लंबवत नहीं लग रहा है ना, यहाँ पर विभव कितना मान ली बेटा, कह दो हाँ सर ठीक है, बोल दो जी नहीं हाँ। तो यहाँ पर देखो जरा, केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु यम पर क्या निकालना है, इधर के लिए, तो बिंदु यम पर सुहाना से जब विभव निकालना है तो प्लस आवेश के कारण यहाँ विभव मिलेगा, कह दो हाँ सर, और माइनस आवेश के कारण भी विभव मिलेगा। और जब प्लस आवेश के कारण यहाँ विभव मिलेगा तो प्लस आवेश के कारण विभव निकालने के लिए हमको दूरी का पता होना चाहिए कि नहीं, Bm का पता होना चाहिए ना, BMO नहीं पता है, तो Bm का पता करने के लिए B से इस पर लंब डाल दें और ऐसा लंब डालें कि इसके बराबर इसमें चाप कट जाए। माने हम B से लंब जो है BP डाल रहे हैं, सोना देखो BP ये लंब है लेकिन Bm बराबर Pm, ये और ये दोनों बराबर बराबर, माने जितना ये है उतना इसमें काट दिए लंब, समझ आया, किसको किसके बराबर कर दिए, ये Pmवा बराबर, अगर हमको Bm चाहिए तो हम Pm निकाल लें, है तो समझ आ रहा सबको। और अगर जो है इसको ऐसे डाट 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 बढ़ा दें और हमको -q आवेश के कारण भी विभव कहां पर निकालना है, यम पर, मान लेते हैं यह विभव कितना है, V2, जोर से बोलो V2। अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, AM की, इस AM की जरूरत पड़ेगी। AM निकालने के लिए यहां जो है A से लंब इस वाली रेखा पर AQ डाल दिए हैं, कोई दिक्कत, उन्हें जी जितना AM है उतना MQ है, लंब डाले हैं। आप ध्यान दो, अगर ये कोण थीटा तो ये कोण कितना होगा, क्यों, हाँ हाँ कोण, समझ आया, फोटो समझ में आ गई। चित्र का वर्णन एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ इस तरह से, वैद्युत ध्रुव AB के कारण किसी विशेष स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, माना -q और +q आवेशों से मिलकर माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, स्थान A पर नक्षत्र G -q आवेश, स्थान B पर +q आवेश धारा है, और इन दोनों आवेशों
का केंद्र O है, केंद्र से प्लस क्यू आवेश की दूरी स्मॉल l, माइनस क्यू आवेश की दूरी स्मॉल l। इस तरह से पूरे वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्ष की लंबाई 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2l। परिभाषा होता है आवेशी परिमाण गुणे बीच की दूरी। तो यहाँ P बराबर Q×2l आ गया। अब अपने को मान लेना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके केंद्रवा से r दूरी पर कहीं कोई एक बिंदु M है अक्ष से थीटा दिशा में, और उसी बिंदु पर ही जो है हमें विभव निकालना है। तो अब अगर सुहाना जी कहाँ पर विभव निकालना है, AM। सभी लोग गौर फरमाओ, जिस बिंदु पर विभव निकालना होता है प्लस वाला आवेश भी वहां विभव बनाता है, माइनस वाला आवेश भी वहां विभव बनाता है। और विभव निकालने का सूत्र है 1/4πr, नीचे दूरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर M पर विभव निकालना है तो इस BM की जरूरत होवे है। ऐसे ही अगर इस आवेश के कारण विभव निकालना है तो इस AM की जरूरत हुए है। तो इस BM की जरूरत के लिए मैथ लगाए हम, यहाँ B से लंब BP इस जो है वो यमुआ पे खींचे कि इसके बराबर ये चाप हो जाए। ऐसे शिवांशु जी A से लंब AQ इस यमुआ पे खींचे कि AM बराबर QM हो जाए। कौन किसके बराबर हो जाए, जोर से बोलो। AM बराबर QM, ये AM QM के बराबर, और ये PM हुआ। ओके, कहूँ तो यहाँ लिख दे, कह दो तुम लिख दे। इसके बाद यहाँ देखो आवाज नहीं, BP लंब, देखो BPI लंब OM वा AQ लंब, फोटो देखो खींचा। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा किया? जिससे BM किसके बराबर आ जाए, जबकि सुस्मी BM किसके बराबर आ जाए बेटा, PM, और AM किसके बराबर आ जाए, QM। जरा जी समझ में आ रहा है? अब यहां गौर फरमाइएगा। अब देखो गणित की बात है, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं देखो PMO को, तो हमको क्या चाहिए, PMO चाहिए। अब देखो O से M तक नापो कितना है, R। ये है मूल ले, तो EI जाएगा का मूल ले, एक का मूल ले जाएगा, एक का निकाल ले, हे त्रिभुजवास निकाल, हे नाम बोलो त्रिभुज का, त्रिभुज OPB में काश थीटा अगर लगाए सुस्मी, अरे गोरी भाई, काश थीटा बराबर है बढ़कर, आधार है OP और 90 साल में भुजक्कर OB, काश थीटा बराबर इसका वैल्यू दो छह गुणा कर दो तुम लोग। मजा आया? नहीं मजा आया? आगे बढ़ते हैं, सुहानक नाम लेते हुए बराबर आगे लगातार बढ़ते रहिए। भारत माता की जय। इसलिए अपने को तो चाहिए BM, क्या चाहिए, और जो किसके बराबर कर चुके हैं, PM के बराबर, प्रधानमंत्री मोदी PM, और EI OM में से OP का मूल्य पे एक गणिता का समझा जा, OM फुल मोनो बाकी, ओके। अरे नहीं, OM O से M तक, OP यार देखा यार, BM आई है किधर, किसका मान आया, गदेली गदेला एक घेरे, ऐसे चली हमें ननकाई में त्रिभुज AQO OAQ में काश थीटा, कसम से याद कर ले, जा आधार घटे कर्ण का अच्छा नाम बतावा दोगे, आधार OQ कर्ण OA cos थीटा बराबर OQ बटा OA। फोटो देखो, L नहीं L है O से A L, तो OQ बराबर
एल cos थीटा। ये पता लग गया कि नहीं? क्या ओ क्यों? हमको चाहिए क्या? एम, इसलिए अपने को एम चाहिए। कहां से कहां तक है एम? कहां से कहां तक है? ए से एम माने क्यू से एम। क्यू से एम देख लो, खुद ही देख लो। इतना ई अब इतना ई कितना बा? यह निकारे है। अब ई कितना बा? पूरा आर, तो माने ओ एम प्लस ओ क्यू। ओ से क्यू और ओ से एम दोनों जोड़ के फुल आ जाएगी ना। ओ एम कितना बा? आर और ओ क्यू कितना बा? एल cos थीटा। तो क्या मान आएगा लड़कियों? दूरी निकाल लें कि ना? हम दूरी निकाल लेना। कौन दूरी निकाल लें? हाँ, अब तो विभव आई जाए। अब हुआ बात नहीं, इसलिए अब सरल हो गया है सुहाना। प्लस क्यू आवेश के कारण यम पर विभव V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ लेते हैं भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Bm। दूरी रहता है कि नहीं? B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Bm निकाले हैं या बड़ा डेरिवेशन है। एक तो सुहाना मन बन कर दूं कि डेरिवेशन बड़ा है, कहा था तो सुनते नहीं आया। समीकरण एक बन गया ना? बन गया एक समीकरण। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान एम। क्योंकि अब की बार माइनस Q है और दूरी में जरा एम है। जरा जो है बड़ी मेहनत करके एम का मान निकलवाई है, तो इसको रख लें। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R प्लस एल cos थीटा। अच्छा यकीन करो, सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया कि नहीं? ए और बी पर माइनस Q और प्लस Q आवेश धरा, और ए और बी पर जो आवेश धरा उसका जो केंद्र है O से B और O से A वाले आवेशों की दूरी L किया, और उसके बाद O से R दूरी पर कहीं को एक बिंदु M माना, और उस M बिंदु पर दोनों आवेश के कारण विभव V1 और V2 निकालना है। तो हमको मजबूरी थी Bm निकालना और Am निकालना। तो हमने Bm निकालने के लिए Pm निकाला और Am निकालने के लिए Qm निकाला। यहाँ B से लंबा डाला था, यहाँ A से लंबा डाला था। यही तो नया चीज किया था। तो अलग अलग जगह विभव आ गया कि नहीं? शामिलात विभव माने दोनों जोड़ दो, यही तो होता है। तो इतना समझ में आया। आपने देखा कि दूरी निकालने के लिए हमने मैथ लगाया, इसलिए परिणामी विभव सभी लोग ध्यान देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है अंजलि के तिवारी? ओके, सॉरी। V बराबर V1 धन V2 मान रखते हुए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L cos थीटा। ये जितने डेरिवेशन है बेटा सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अटैच है। अगर आप इन्हें कॉपी पे 1-2 बार नहीं लगा लेते हो पर डे का पर डे, तो बाद में सब भुला जाता है। आधा इधर वाला आधा उधर वाला याद है। अब ये हम विभव बताओगे तो कह सकते तीव्रता वाला याद है, चूँकि अच्छी निरक्षित स्थिति में विशेष स्थिति में तीव्रता देखो कठिन था। एक और बात बताऊँ, आप लोग पढ़ोगे चाहे जिस कोचिंग में चाहे जिस टीचर से कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी देख लेना, ये सब टॉपिक नहीं कराते। तीसरा वाला कठिन है, इसको छोड़ देते हम खुद नहीं। हाँ इधर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस। सुस्मित जी लगा रहे, ध्यान समझो, जहाँ ध्यान बताएं। कठिन है तो क्या है, बता तो रहा हूँ,
3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना आ जाएगा। क्यू कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 माइनस 1/r माइनस एल cos थीटा माइनस 1/, जरा जी नहीं आया समझ में, देखो चलिए 1/4/ε0 क्यों लघुत्तम लो r माइनस एल cos थीटा r प्लस एल भिन्न का जोड़ घटाना जैसे होता है, हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा दो, तो तिवारी जी r माइनस एल बच गया, r प्लस एल बच गया। तो ऐसा मैंने यहाँ बोर्ड पर देख रही हो, ये से ये कट गया, इसको ऊपर कर दिए माइनस r माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस एल cos थीटा, क्या से क्या कटा, r से r, 1/4πε0 क्यों इंटू एल cos एल cos, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्यू इंटू 2l को क्या लिख देते हैं बेटा, जोर से बताओ, p, क्यू इंटू 2l को क्या लिख देते हैं, चूंकि q इंटू 2l बराबर p, और अगर l जो है छोटा है r से, तो l स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा r स्क्वायर छोटा होगा, इसलिए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा को लगभग क्या लिख देंगे, ये चीजें जान रहे हो, कोई डाउट कह दो, अगर दिक्कत हो तो कह दो, इसको समझ आया कि क्यू इंटू 2l क्या होता है p, और एल वेरी छोटा है r से, इसलिए एल स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा r स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर वालापन दगड़े हो जाएगा छोटा होने के नाते। तो p बराबर यहाँ v बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू 2l को cos थीटा, और ये पूरा 0 हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। एक चीज और बच्चों, ये जो है विशेष स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक आ गया। इस डेरिवेशन की सहायता से अच्छी और निरक्षी वाले विभव ला सकते हैं। जैसे अगर अब हमसे कहा जाए कि अच्छी स्थिति में विभव बताओ, किस स्थिति में, तो जब अच्छी स्थिति में विभव बताना हो तो इसका मतलब यम कहाँ पर है, अक्ष की दिशा, मानिए जो नियम है ऐसे देखा, ऐसे आ जाए, मानिए थीटा घट के 0 हो जाए, तो सूत्र में थीटा की जगह 0 लिख देंगे, तो v बराबर 1/4πε0 t cos 0 बटा r स्क्वायर, cos 0 मान 1 होता है, तो डेरिवेशन आ जाए अच्छी स्थिति में 1/4πε0 p अपान r स्क्वायर, ठीक। और अगर निरक्षी स्थिति निकाले को तो माने तो लंबवत दिशा में होता ना, तो माने थीटा कितना हो जाए 90, तो सूत्र में अगर थीटा की जगह 90 रह दी तो लंबवत या निरक्षी स्थिति में विभव आ जाए ना, का सूत्र है v बराबर 1/4πε0 p cos 90 अपान r स्क्वायर, cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरा 0 आ गया, तो माने निरक्षी स्थिति में विभव 0 हो गया। प्यारे साथियों, अच्छी स्थिति में भी विभव आ जाएगा इस सूत्र से, निरक्षी स्थिति में भी विभव आ जाएगा इस सूत्र से। जैसे जो लोग पहला पाठ पढ़े थे, पहले मैंने अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाला था 1/4πε0 2p अपान r क्यूब, निरक्षी स्थिति में तीव्रता निकाला था वैद्युत द्विध्रुव के कारण 1/4πε0 p अपान r, फिर विशेष स्थिति में तीव्रता निकाला था, और आपने जो विशेष स्थिति में तीव्रता p माइनस 3 cos थीटा वाला आया था, उस सूत्र में थीटा की जगह 0 रख देते थे तो अच्छी स्थिति में तीव्रता आ जाती थी, थीटा की जगह 90 रख देते थे तो निरक्षी स्थिति में तीव्रता आ जाती थी, माने वो वीआईपी स्पेशल सूत्र होता था जिससे और सूत्र आ जाते थे। तो वैसे यहाँ विशेष स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने का ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से अच्छी और निरक्षी स्थितियों में विभव ज्ञात किए जा सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है, इसकी सहायता से हम अच्छी भी निकाल सकते हैं, और अगर अच्छी स्थिति में विभव निकालना होगा तो यम जो है अक्ष की दिशा में होगा, तो थीटा क्या लिख देंगे सूत्र में, और अगर निरक्षी स्थिति में विभव ज्ञात करना होगा तो थीटा की जगह क्या रख देंगे 90, तो निरक्षी स्थिति में विभव प्राप्त हो जाएगा। माने इकलौता सूत्र भी